यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भगवान बिरसा मुंडा के 150वां जयंती के लिए सरदार पटेल के 150वां जयंती मनाने का संकल्प दोहराया है और लगातार यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चाहे 350वां गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती हो, 150वां महात्मा गांधी जी की जयंती हो, सभी को मनाने का काम किया और इसको विस्तार से आगे भगवान बिरसा मुंडा और सरदार पटेल की जयंती को मनाने का काम पूरी भारत सरकार, बिहार सरकार और भारतीय जनता पार्टी इसको करने का काम करेगी। इसके साथ साथ उन्होंने लोकल फॉर वोकल और जो भारत में चीज़ें बन रही है उसको कैसे हम दुनिया में प्रसार करके और दुनिया के लोग अब कैसे उपयोग कर रहे हैं इसके बारे में बड़ा विस्तार से बताने का काम किया। डिफेंस के सेक्टर में बताया कि 85 देश ऐसे हैं जिस देशों के द्वारा पहले हम आयात करते थे, अब हम निर्यात करने का काम कर रहे हैं, एक्सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं। इसलिए भारत बढ़ रहा है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और मजबूत होगा। तो कई चिंता भी उन्होंने बताया कि चाहे वो साइबर क्राइम हो, उससे बचने के लिए भी हम लोगों को भी मुख्यमंत्रियों की बैठक, उप मुख्यमंत्रियों की बैठक जब हुई थी तो हम लोगों को भी विशेष तौर पर निर्देशित किया था कि साइबर क्राइम पर जरूर विशेष ध्यान दें। यहाँ पर भी हम लोगों ने आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से आग्रह करके इसको आगे बढ़ाने का काम शुरुआत किया है। इसलिए साइबर क्राइम से जुड़े हुए कोई भी मामले के लिए राष्ट्रीय स्तर पर भी 1930 का एक कॉलर आईडी बनाया गया है, जिसके ऊपर आप फोन करेंगे तो आपको तुरंत संरक्षण देने का काम मिलेगा। इसलिए इस भारत को श्रेष्ठ बनाने में जिस तरह नरेंद्र मोदी जी की सरकार लगी है, ये अपने आप में अनोखा है कि सांस्कृतिक विरासत को भी आगे ले जाना है, देश को भी आर्थिक रूप से खड़ा करना है, सामाजिक तौर पर भी खड़ा करना है और ये विकसित भारत भी बनाना है। इसलिए आज नरेंद्र मोदी जी ने अपने पूरे विस्तार से कैसे भारत बढ़ रहा है इसकी चर्चा। तेजस्वी ने नोटिस भेजा है जेडीयू के नेता को, तेजस्वी ने नोटिस भेजा है। देखिए, लालू परिवार किसी को क्या नोटिस देगा? नीरज जी के द्वारा यदि उनको बताया गया कि वो शराब माफिया से पैसा लिए या सैलरी घोटाला का इशू बताया, इसमें दिक्कत कहाँ है? लालू जी का परिचय ही घोटाला करना है और बिहार के राजनीति में कोई यदि पंजीकृत अपराधी है तो उनका नाम है लालू प्रसाद। इसमें बोलने की जरूरत कहाँ है? अभी तो कोर्ट सुनवाई कर रही है। जिन जिन लालू जी के परिवार के लोगों का नाम है उसमें कैसे जमीन अर्जन किया ये बताए और यदि लालू जी के परिवार के लोगों को बिहार के विकास की चिंता है तो 1.5 साल में कोई करोड़पति कैसे बन सकता है इसकी बताए। तो नीरज जी ने जो सवाल उठाया वो सही उठाया कि 1.5 साल का बच्चा लालू जी के परिवार में जन्मता है वो अरबपति हो जाता है। तो राजद का मतलब है अपराधीकरण, राजद का मतलब है घोटाला करना, राजद का मतलब है भ्रष्टाचार को आगे बढ़ाना। तो अपराधी और भ्रष्टाचारी ये लालू जी का गहना है। आप देखिए ना, कोडरमा का उम्मीदवार हथकड़ी पहन के जा रहा है। अब इससे ज्यादा दुर्भाग्य क्या है कि हथकड़ी पहनकर और हाईकोर्ट ने अपने निर्णय को ही वापस ले लिया। न्यायालय को भी समीक्षा करनी पड़ गई कि हम इस तरह माफियाओं को, जो 3 तरह के माफिया हैं, बालू माफिया, शराब माफिया और जमीन माफिया, और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है लालू जी के राज में गुंडागर्दी, अपराधीकरण। आप देखिएगा, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, अखिलेश यादव जबरदस्ती कोई चीज कब्जा करना चाहते और बिहार में भी लालू प्रसाद जी का परिवार लगता है लूट लेगा, जबरदस्ती ले लेगा। इससे बिहार डरने वाला नहीं है, एकदम मुकाबला करेगा और 20 साल से हरा रहा है, अगला 5 साल भी हराते रहेगा।